हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाइटर बैच रैपिड रिवीजन सीरीज। यहाँ पर हम प्लांट किंगडम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और प्लांट किंगडम में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। अब बारी है जिम्नोज एंड एंजियोस्पर्म्स की। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है। क्यों? बिकॉज अब ज्यादा डेवलप्ड एडवांस्ड प्लांट के ग्रुप्स आपके सामने आएंगे। वैस्कुलर बंडल्स में आपको दिख रहा है कि ट्रैकिड्स डेवलप हुए। वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम में वेसल्स आए क्या? नहीं, अभी नहीं आए, आने वाले हैं। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कौन से डिवीजन से स्टार्ट हो गया? कौन से डिवीजन्स में आप देख सकते हो कि हैबिट वाटर से आगे बढ़ते बढ़ते फिर लैंड पे आई है। तो इन सारी बातों को हमने डिस्कस किया है और अब चलते हैं हम जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म्स में सबसे पहले तो इसका वर्ड मीनिंग देख ले। जिम्नो मीन्स नेकेड, नेकेड मीन्स विदाउट कवरिंग, स्पर्मा मीन्स सीड। These are the plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall. ओव्यूल्स के आसपास कोई भी ओवरी वॉल नहीं है। अच्छा, अगर ओवरी वॉल नहीं है दैट मीन्स फ्रूट भी नहीं बनेगा। ओव्यूल्स रिमेन एक्सपोज्ड before fertilization and after fertilization. The seeds that develop post fertilization not covered are naked. जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड क्या क्या है इसमें? मीडियम साइज ट्रीज से लेके टॉल ट्रीज, श्रब्स। नेक्स्ट, one of the gymnosperms, the giant redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species. The roots of these gymnosperms are taproot, generally taproot. जब हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई म्यूचुअल एसोसिएशन बनाती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। पहला एल्गी के साथ हमने देखा था लाइकेंस का फॉर्मेशन, दूसरा यहाँ पर माइकोराइजा मतलब हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ फंगल एसोसिएशन, जिसमें अगर हम बात करें माइकोराइजा की तो माइकोराइजा के बहुत से एडवांटेजेस हैं। वो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम पढ़ते हैं। यहां पर फंजाई क्या करेगी और रूट्स क्या करेंगी? फंजाई हेल्प करेगी वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन और रूट्स क्या देंगी? फूड। पाइनस का स्पेशल फीचर देखा गया है, पाइनस इज अनेबल टू जर्मिनेट if there is no mycorrhiza formation. Now, while in some others, cycas, small specialized roots called coronoid roots are associated with nitrogen fixation by cyanobacteria. Cyanobacteria हम जानते हैं they have special cells called heterocyst जिसमें atmospheric नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। Now, the stems are unbranched. देखो याद रखना है आपको, अगर हम कंपेयर करें साइकस और पाइनस या सेड्रस में, साइकस में स्टेम कैसी है? अनब्रांच्ड। पाइनस में कैसी है? ब्रांच्ड। लीव्स की बात करें तो लीव सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। साइकस में पिनेटली कंपाउंड है। प्लांट मॉर्फोलॉजी का आप लेक्चर देख सकते हैं किस प्रकार से लीफ के टाइप्स है, सिंपल और कंपाउंड, है ना। So pinnately compound leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extreme temperature, humidity and wind. कोनिफर्स की बात करें अगर हम तो कोनिफर्स में नीडल लाइक लीव्स है जो सरफेस एरिया को रिड्यूस करती है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। They have thick cuticle, sunken stomata and these conditions help them to conserve water under water stress conditions. ठीक है, तो ये चीजें हो गई। नाउ अब जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ जिम्नोस्पर्म्स। द जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। अभी टेरिडोफाइट्स में हमने देखा था, टेरिडोफाइट्स में होमोस्पोरस मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स बट Selaginella and Salvinia were heterosporous. Heterospory condition is prerequisite for seed development. अगर यहाँ सीड बन रहा है तो यहाँ पर हेट्रोस्पोरी मिलेगी।
गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होगा स्पोरोफाइट पे, डोरमेंसी मिलेगी, इंटेग्यूमेंट्स मिलेंगे। ये 4 कंडीशन हमने देखी थी फॉर सीड फॉर्मेशन। They produce haploid microspores and megaspores. The two kinds of the spores are produced within the sporangia that are borne on sporophylls which are arranged spirally along the axis to form strobili. ठीक है, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्पोरेंजिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्पोरेंजिया मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, स्पोरोफिल मींस ऐसी पत्तियां जिनमें स्पोरेंजिया हो। So the two kinds of spores that are produced within the sporangia are borne on the sporophylls, ठीक है, which are arranged spirally along the axis. अब the strobili bearing microsporophyll, micro मतलब small sized और male related, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया, क्या इस कोन का नाम क्या दिया आपने, मेल स्ट्रोबिलाई या फिर मेल कोन, माइक्रो रिलेटेड विथ मेल, मेगा या मैक्रो रिलेटेड विथ फीमेल। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइट generation which is highly reduced and confined to a limited number of cells, और बोला गया है इस गैमेटोफाइट का नाम दे दिया पोलन ग्रेन। मतलब पोलन ग्रेन टर्म किस डिवीजन से आपने स्टार्ट किया है यूज करना, दैट इज जिम्नोस्पर्म्स। द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया। अब ये बात हो गई किसके बारे में, मेल के बारे में, बट अब फीमेल रिलेटेड क्या होगा, मेगा शब्द, मेगा, मेगा मीन्स लार्ज साइज। द कोन बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स with ovules or megasporangia are called macrosporangiate or female strobili. The male or female cones or strobili may be born on the same tree. एक ही ट्री पे अगर है, that is monoecious condition, याद रखना है हमें, PM Pinus monoecious, CD Cycas dioecious, ठीक। However in Cycas the male cones and megasporophyll, ये अलग से शब्द क्यों दिया, क्योंकि फीमेल कोन्स आर नॉट फॉर्म्ड इन साइकस। याद रखना, फीमेल कोन साइकस में नहीं बनता, फीमेल कोन की जगह क्या है, मेगास्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। The megaspore mother cell differentiated from one of the cells of nucellus. The nucellus is protected, देखो यहाँ nucellus आ गया, nucellus क्या, abundant food reserve। nucellus के अंदर होगी बहुत सारी सेल्स, उन सेल्स का नाम होगा मेगास्पोर मदर सेल। उन सेल में से एक सेल अब डिवाइड करेगी, ठीक। तो यहां पर याद रखना है आपको बेटा, the megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus। मतलब आप एक चीज बना सकते हैं, अगर हम गए nucellus में, nucellus की one of the cell megaspore mother cell अब क्या करेगी, the nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called ovule। देखो आ गया ना इंटेग्यूमेंट्स, इंटेग्यूमेंट्स आ गया, सीड आएगा। सीड कोट किससे बनते हैं पता है, इंटेग्यूमेंट से, आउटर सीड कोट फ्रॉम आउटर इंटेग्यूमेंट्स एंड इनर सीड कोट फ्रॉम द इनर इंटेग्यूमेंट्स। द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स व्हिच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म फीमेल कोन्स। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स मियोटिकली, देखो यहां पर ये मियोसिस हुआ और इस मियोसिस के बाद इसने क्या बना दिए, मेगास्पोर्स। कितने मेगास्पोर बनाए, 4 मेगास्पोर्स, ठीक है। One of the megaspores enclosed within the megasporangium develop into multicellular female gametophyte that bears 2 or more archegonia। अब एक मेगास्पोर ये क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहां पर दिया ना फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर, याद रखना 2 और मोर आर्कीगोनिया। अब ये मेगास्पोरेंजियम क्या है,
पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे हम बोलते ना ओव्यूल, ओव्यूल को क्या बोलोगे आप, मेगास्पोरेंजियम। तो यहाँ पर इसके अंदर ही ये डेवलपमेंट चल रहा है। ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है आपका, लिखा है ना, इनटू अ मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर फीमेल गेमिटोफाइट। अब ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट, अब इसी के अंदर होगा 2 और मोर आर्किगोनिया, 2 और मोर आर्किगोनिया। और फीमेल सेक्स organs. The multicellular female gametophyte is also retained within megasporangium. अब यहां पर आपने देखा है कि आर्किगोनिया शब्द को हम यूज कर रहे हैं। आर्किगोनिया टर्म कहां से ले रहे हो आप? आर्किगोनिया टर्म हमने स्टार्ट करा था फ्रॉम दी ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स में यूज करा, अब टेरिडोफाइट्स में भी यूज करा, टेरिडोफाइट्स के बाद हमने जिम्नोस्पर्म्स में भी यूज करा। तो यहाँ पर अब आर्किगोनियम कहाँ कितने हैं? आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है, 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्या है, सबसे पहले तो ये जो डायग्राम है ना, ये भी हम लेबल कर लें, मतलब क्या क्या है। अगर आपसे पूछा जाए, पहला फर्स्ट वन इज, पहचानने के लिए अगर आ जाए, सो दिस इज साइकस, सेकेंड वन is पाइनस, ठीक है, साइकस पाइनस, दिस इज गिंकोस, एंड साइकस को हम बोलते हैं लिविंग फॉसिल, ठीक है। गिंकोस एंड साइकस इज लिविंग फॉसिल। क्यों? बिकॉज इनकी स्पीशीज के दी ओनली मेंबर्स हु आर रिमेनिंग, अभी बचे हुए हैं, अगर ये चले गए तो ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो इसीलिए हमने इन्हें क्या बोला, लिविंग फॉसिल, ठीक है। अब ये पैराग्राफ में आप देखें कि अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म्स द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स do not have independent free living existence। इसका मतलब यहां पर जो गैमेटोफाइट है ये स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट रहेगा। अभी तक अगर हम बात करें एल्गी की, ब्रायोस की, टेरिडोस की, तो इनमें जो गैमेटोफाइट था उसका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस था। फिर बोलोगे कि टेरिडोफाइट में तो हमने ये देखा था कि गैमेटोफाइट was retained on the parent body for a variable period। हाँ, सही सुना आपने, फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम था ना, लाइफ लॉन्ग थोड़ी था, तो अल्टीमेटली वो डिटैच हो जाता है। पर यहाँ पर जिम्नोस्पर्म्स में डू नॉट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, पास में ही रहेगा, अटैच रहेगा स्पोरोफाइट के साथ, तभी तो सीड डेवलपमेंट होगा। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया retained on the sporophyte। The pollen grain is released from the microsporangium। दे आर कैरीड बाय एयर करंट। देखो अभी तक के जो डिविजन्स आपने पढ़े प्लांट में, वहां पर मीडियम फॉर पॉलिनेशन वाज वाटर, यहां पर है एयर करंट। द कोन इन कॉन्टैक्ट, अब देखो याद रखना कि यहां पर ये एयर करंट के थ्रू गए और कहां पर आए, दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल्स ऑन दी मेगास्पोरोफिल। द पोलन ट्यूब, पहली बार पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हमने कहां पर यूज करा टर्म, सो जिम्नोस्पर्म्स में। कैरिंग मेल गैमेट्स ग्रो टुवर्ड्स द आर्किगोनिया इन द ओव्यूल्स एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। Following fertilization, zygote develop into embryo and the ovules into the seed. These seeds are not covered. हाँ, naked है। क्यों naked है? Because ovules जो इनिशियल बन रहा था उसके आसपास कोई ओवरी नहीं थी, ओवरी नहीं है तो फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा, सिर्फ सीड बन रहे हैं, बट सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय द फ्रूट। सो दिस कंप्लीट्स आवर जिम्नोस्पर्म्स। आगे चले, एंजियो का डिटेल हम पढ़ने वाले हैं कहां पर, एंजियोस्पर्म का डिटेल हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स 12th क्लास। तो यहां पर एक ब्रीफ हम पढ़ने वाले हैं। एंजियो कवर्ड सीड्स, एंजियोस्पर्म्स मींस कवर्ड सीड्स। और एक और बात, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वेसल्स यहां पर डेवलप हो जाएंगे। अनलाइक
Gymnosperm, where the ovules are naked. In angiosperms or flowering plants, the pollen grains and ovules are developed in the specialized structures called flowers. In angiosperms, the seeds enclosed in the fruit. The angiosperms are exceptionally large group. आपके आसपास सबसे ज्यादा जो आपको दिखते हैं वो है एंजियोस्पर्म, सबसे कम जो मिलते हैं वो है जिम्नोस्पर्म्स. These plants occurring in wide range of habitats, they range from smallest wolfia. देखो यहां पर हम लिख लें smallest flower, wolfia, biggest flower, smallest flower wolfia, biggest flower rafflesia, tallest flower amorphophallus. ठीक है, तो ये कुछ आपको याद रखने हैं टर्म्स. यहां पर 100 मीटर्स तक ट्री की बात करें, यूकलिप्टस अगर आता है टॉलेस्ट ट्री, और ये नहीं बोला है आपको जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स, तो आप टिक करेंगे सीक्वा, क्योंकि सीक्वा की हाइट यूकलिप्टस से भी ज्यादा है. पर अगर एंजियोस्पर्म स्पेसिफाई कर दे तो आप टिक करेंगे यूकलिप्टस को. These provide us with fodder, food, fuel, medicine, several other commercially important products. इनकी क्लासेस है डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स. यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लावरिंग प्लांट्स में एंजियोस्पर्म एक डाइकॉट के बारे में बताया है. पत्तियां कैसी दिख रही है आपको, ब्रॉड लीव्स, और ये है नैरो लीव्स, और ये मोनोकॉट स्ट्रक्चर है. ठीक, समरी पे आ जाए. Now, plant kingdom includes algae, bryo, pterido, gymnos and angiosperms. Algae are chlorophyll bearing, simple, पढ़ा था ना cats, thalloid, autotrophic, largely aquatic organisms, depending on the type of pigment possessed and the type of stored food material. याद करो, हमने वो टेबल पूरा याद किया था. Algae classified into 3 classes, namely chlorophyceae, phaeophyceae, rhodophyceae. Algae usually reproduce vegetatively by fragmentation, asexually by formation of different types of spores, and sexually by the gametes. और ये gametes हो सकते हैं iso, similar in morphology, aniso, dissimilar and oogames, जिसमें एक static और एक motile की बात करते हैं. Now, bryophytes are plants which can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction. इसीलिए हमने bryophytes को बोला था amphibians of plant kingdom. Their plant body is more differentiated than algae, but अगर हम बात करें as compared to pteridophytes, it is less differentiated. It is thallus-like, prostrate or erect and attached to the substratum by rhizoids. हमने बात करी थी इसमें liverworts and mosses की bryophytes में. यहाँ पर bryophytes divided into liverworts and moss. The plant body liverworts is thalloid, dorso-ventrally appressed, whereas mosses have upright, slender axis bearing spirally arranged leaves. The main plant body of bryophyte is gametophyte producing and is called a gametophyte. मतलब यहाँ पर gametes producing sex organ रहेंगे. इसके पास जो सेक्स ऑर्गन है एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्कीगोनिया, ये मल्टी सेलुलर है. मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड, जिनके फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, which produces a multicellular body sporophyte. It produces haploid spores. The spores germinate to form gametophytes. ठीक है, स्पोरोफाइट जो बना उस स्पोरोफाइट में एक्चुअल में होता है कैप्सूल. उस कैप्सूल से के अंदर meiotic division होगा, spore formation. In pteridophytes, the main plant body is sporophyte, which is differentiated into 2 root, stem and leaves. याद रखो, ब्रायोस में सिर्फ stem like, root like, leaf like था, पर यहाँ पर pteridophytes में true आ गया. These organs possess well differentiated vascular tissues
द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, देखो पहला लैंड प्लांट इवोल्यूशनरी टेरिडोफाइट्स जिनके पास वैस्कुलर बंडल्स आए. The sporophytes bear sporangia that produce spores. Spores germinate to form gametophytes. वही कहानी है. Which require cool. मैंने आपको पहले भी मार्क कराया था कि cool याद रखना है आपको किसमें, टेरिडोज में. Damp places to grow. The gametophyte bear male and female sex organs called antheridia, archegonia. इधर भी वही शब्द आ गए आपके. Water is required for transfer of male gametes to archegonium. Whereas zygote is formed after fertilization. पानी चाहिए. स्पोरोफाइट बनेगा zygote से, वैसा ही है जैसा ब्रायोस में था. ठीक है. नाउ पर यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है, these are precursors of seed habit. मतलब यहाँ पर कुछ समय के लिए गेमेटोफाइट डिपेंडेंट रहता है किसपे, स्पोरोफाइट. The gymnosperms are the plants in which ovules are not enclosed by the ovary wall. After fertilization, the seeds remain exposed and therefore these plants are naked seeded plants. अभी पढ़ा है. Gymnosperm produce microspores, megaspore. देखो ये नए नए शब्द आ गए, माइक्रोस्पोर्स, मेगास्पोर्स. माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया जो स्पोरोफिल्स के ऊपर आते हैं. द स्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल्स arrange spirally on the axis to form male and female cones respectively. ये हेट्रोस्पोरस है, याद रखना. एंड पोलन ट्यूब रिलीजेस द मेल गैमेट्स इनटू द ओव्यूल जहां पर फ्यूजन होगा विथ एग सेल इन आर्किगोनिया. और सारे इवेंट्स होंगे टिल द सीड डेवलपमेंट. एंजियोस्पर्म का याद रखना है आपको. दे आर डिवाइडेड इनटू मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स. सो दिस कंप्लीट्स प्लांट किंगडम. फाइटर बैच में आपका रिवीजन चल रहा है. हम चाह रहे हैं वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी आप बहुत अच्छे से थॉरली पढ़ ले. बट बेटा जब हम रेगुलर क्लासेस की बात करते हैं तो रेगुलर क्लासेस में हम इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से ट्रिक्स के साथ वर्ड टू वर्ड फ्लो चार्ट्स, लाइन डायग्राम्स और डीपीपीस, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें हमारे कंबाइंड पैकेज में होती है. सो ये जो फाइटर बैच है ये रिवीजन है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है या उन बच्चों के लिए जिन्हें टीचर्स का गाइडेंस लास्ट मोमेंट तक लगेगा. बाकी क्लासरूम टीचिंग इज बेस्ट टीचिंग. आप देख सकते हो जब आप ऑफलाइन क्लासेस में बैठे हैं या हाइब्रिड मोड भी, हमारे पास दोनों चीजें अवेलेबल है, हाइब्रिड मोड ऑफ टीचिंग एज वेल एज क्लासरूम टीचिंग. तो आप दोनों तरीकों से स्टडी कर सकते हैं. Thank you so much.